हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का दूसरा नाम एसोसिएशन क्लॉज भी होता है। ठीक है, तो आपको सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी आ सकता है, एसोसिएशन क्लॉज भी आ सकता है एग्जाम में। तो दोनों का मतलब हमारा एक ही होता है। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता क्या है कि दिस इज़ द लास्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे क्लॉज है। सबसे पहला क्लॉज हमारा क्या था? नेम क्लॉज था। उसके बाद हमारा क्या आया था? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आया था। फिर लायबिलिटी क्लॉज आया था। फिर कैपिटल क्लॉज आया था। और अभी हमारा क्या है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे लास्ट क्लॉज होता है। इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सबसे क्या होता है? एंड में होता है। मतलब जो क्लॉज का जो सेक्शन होता है, इस पहले नेम क्लॉज आएगा, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आएगा, लायबिलिटी क्लॉज आएगा, फिर कैपिटल क्लॉज आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज आएगा। तो जो कैपिटल का जो लिस्ट होता है उसमें क्या होता है? सबसे एंड में होता है। आगे देखते हैं। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेक्स अ डिक्लेरेशन। क्या करता है वो? डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट दे आर डिजायरस, इच्छुक ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। मतलब सिंपल मतलब ये है कि जो सब्सक्राइबर होगा, अब सब्सक्राइबर कौन बन सकता है? सब्सक्राइबर कोई भी बन सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनी बनाने की जो प्लानिंग करते हैं उसको तो नॉर्मली प्रमोटर बोलते हैं। तो वही कुछ लोग मिलके क्या बन जाते हैं? सब्सक्राइबर बन जाते हैं। इनका सिंपल मतलब होता है कि नॉर्मली जो शेयर वगैरह कंपनी का खरीदते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेक्स अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट दे आर डिज़ायरस ऑफ फॉर्मिंग कंपनी। तो वहाँ पे लिखा जाता है कि जो सब्सक्राइबर हैं वो क्या होता है? डिज़ायरस थे कंपनी को बनाने के लिए एंड एग्री टू टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी का जो कैपिटल होता है उसमें ये एग्री करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं? सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, कुछ शेयर ये क्या करने वाले हैं? परचेज करने वाले हैं। मतलब इनका काम खाली क्या है? सब्सक्राइबर नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा कि जो एग्री होता है कि वो कंपनी का कुछ शेयर ले ले, वो कितना भी शेयर ले सकते, ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि उसको इतना शेयर ही लेना है। वो 10 भी ले सकता है, 100 भी ले सकता है, 500 भी ले सकता है, 1000 भी ले सकता है, कितना भी शेयर सब्सक्राइबर ले सकता है। तो नॉर्मली सब्सक्राइबर हमारा क्या होगा? एक सब्सक्राइबर जो डिक्लेरेशन देता है तो कंपनी बनाने के लिए एग्री था, और सेकंड सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा मेरा? सब्सक्राइबर वो होगा जो क्या करता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर लेने के लिए एग्री होता है। अब नॉर्मली हमने 3 टाइप की कंपनियां देखी हैं: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। और भी कंपनियां होती है बट बेसिकली यही 3 जो नॉर्मली चलता है। अब अगर हमारा कंपनी पब्लिक कंपनी है, मान के चले कि हमारी कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी है। तो जो मेरा पब्लिक कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा वो साइंड कितने लोग करेंगे? 7 लोग, 7 सब्सक्राइबर कम से कम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करना मांगता है। नॉर्मली देखिए, अभी जैसे पब्लिक कंपनी हमने पढ़ा था कि मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। पब्लिक कंपनी मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। तो तुम जो मिनिमम का जो क्राइटेरिया है, कम से कम उतने लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने चाहिए। तो अगर हमारा पब्लिक कंपनी है तो हमारे पब्लिक कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कम से कम कितने लोग साइन करेंगे? 7 लोग साइन करेंगे कम से कम। अगर हमारा कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी कितने लोग साइन करेंगे? कम से कम हमारे 2 सब्सक्राइबर साइन करने मांगते हैं। मतलब अगर हमारा पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोगों का साइन होना चाहिए। 7 लोग हमारे कौन? सब्सक्राइबर का साइन होना चाहिए। और अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम कितने लोगों का साइन होना चाहिए? हमारे 2 सब्सक्राइबर का साइन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? 1 पर्सन कंपनी। तो अगर मेरी 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ पे कितने लोग साइन किए होने चाहिए? कम से कम 1। तो जितना मिनिमम मेंबर का क्राइटेरिया है उतने लोग ही साइन करने चाहिए। तो अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 सब्सक्राइबर का साइन होना चाहिए। अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर का साइन होना चाहिए। और अगर हमारी 1 पर्सन कंपनी है तो कम से कम 1 सब्सक्राइबर का साइन हमारे मेमोरेंडम में होना आवश्यक है। ईच सब्सक्राइबर हैज़ टू पुट हिज एड्रेस occupation in the presence of at least one witness who shall also put in his detail। अब जब हम साइन करेंगे मेमोरेंडम को तो हमें वहाँ पे अपना एड्रेस भी डालना पड़ेगा, हमारा अपना ऑक्यूपेशन भी डालना पड़ेगा, और वहाँ पे एक हमारा विटनेस भी उपस्थित होगा। और विटनेस भी क्या करेगा? अपना पूरा डिटेल वहाँ पे एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेम, साइन वगैरह सब करेगा।
सिंपल मतलब ये है कि जब मैं मेमोरेंडम को साइन करूँगा तो मुझे अपना नाम तो लिखना ही है, अपना पता लिखना पड़ेगा, अपना व्यवसाय लिखना पड़ेगा एक विटनेस के सामने में। और जो विटनेस मेरा होगा वो भी क्या करेगा, अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा, पता लिखेगा और व्यवसाय लिखेगा। तो ये हमारा क्या था, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एक बार आपस से देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है। सबसे ये लास्ट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ये सबसे एंड में आता है। सब्सक्राइबर क्या बताता है, वो एक डिज़ायर्स देता है कि हम कंपनी बनाने के लिए एग्री थे, और हर सब्सक्राइबर कुछ ना कुछ शेयर लेने के लिए राजी हो जाता है। अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो मेमोरेंडम कम से कम 7 सब्सक्राइबर द्वारा साइन होना चाहिए। अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो हमारा मेमोरेंडम कम से कम 2 सब्सक्राइबर द्वारा साइन हुआ होना चाहिए। अगर हमारी कंपनी 1% कंपनी है तो कम से कम 1 सब्सक्राइबर द्वारा साइन होना चाहिए। और जो सब्सक्राइबर साइन करेंगे तो उसे आप उसको अपना एड्रेस, अपना व्यवसाय विटनेस की उपस्थिति में दर्ज करवानी पड़ेगी, और जो विटनेस होगा उसे भी अपना नाम, पता और व्यवसाय लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या था, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है दोस्तों, तो नए अगले वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। थैंक यू।